बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो है बोर्ड के कंप्यूटर शीट को फिल करना। जब एग्ज़ाम होता तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि इस शीट को कैसे फिल करना है। मैं खुद क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट करता रहता हूँ, तो बच्चे हमसे बार बार पूछते हैं कि इसको कैसे करना है, ये क्या लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, कैसे करना है, ये क्या है, कैसे करना है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाई जाए ताकि जो बच्चे इसको देखें और तो देख के वो जो है इसको आसानी से फिल करना सीख लें। तो ये एक मैंने बोर्ड की आंसर शीट ली है, लेकिन ये बेटा ये जो है ये उसकी जो है पैटर्न है, ये असल कंप्यूटर शीट नहीं है या उसकी असल आंसर शीट नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक नमूने के तौर पे ली है, तो ये असल नहीं है। असल जो होती है उसकी यहाँ पे सिलाई लगी होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे सिलाई नहीं है। ये देखें मैंने स्टेपल किया हुआ है ताकि सिर्फ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि असल हम यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो है आसानी से ये जो है पैटर्न मिल जाते हैं, तो ये मैं पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं कि इसको कैसे फिल करना है। ये इसका फ्रंट पेज होता है। जब आपको आंसर शीट मिलेगी तो ये उसका फ्रंट पेज होगा और उसके बाद इसके बैक पेज होगा। वो बैक पेज हम बाद में देखेंगे। इसके एक अंदर भी ये पेज है, ये भी बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस फ्रंट पेज की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे ये सबसे पहले डेट है, यहाँ पे डे है, यहाँ पे मंथ है, यहाँ पे ईयर है। तो जिस डेट को आपका पेपर होगा उस डेट को आप लिखेंगे। तो कोई भी आप अपनी जो डेट होगी वो आप लिखेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल मैं ये आपकी ये डेट लिखने लगा हूँ। ये 9th वाले बच्चों का जो है उस दिन पहला पेपर होगा, तो इसलिए मैंने वो डेट सेलेक्ट की है। तो ये देखिए 28 अगस्त को उनका पहला पेपर है 2021 को। तो यहाँ पे 28 2 और 8 लिखेंगे। तो मंथ में क्योंकि दो पे खाने हैं, दो बॉक्स हैं, तो यहाँ पे 0 और 8 कर देंगे। यहाँ पे 2021 2020। अब यहाँ पे मॉर्निंग और इवनिंग लिखा हुआ है। तो जो पेपर होते हैं बेटा वो 2 सेशन में होते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग में। जो मॉर्निंग का पेपर होता है वो 8:30 बजे शुरू होता है और जो इवनिंग का पेपर है वो 1:30 बजे शुरू होता है, लेकिन फ्राइडे का वो 2:30 बजे होता है। तो जो भी आपका जब आपको रोल नंबर स्लिप मिलेगी तो उसके ऊपर आपका जो सेशन लिखा होगा कि वो मॉर्निंग है या इवनिंग है, या टाइम उस पर लिखा होगा, मेंशन होगा कि वो 8:30 बजे है या 1:30 बजे है। तो फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि वो मॉर्निंग है, तो मॉर्निंग वाले को हम इस तरह फिल कर दें। ऐसे हमने इसको फिल कर देना। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम रोल नंबर पे। रोल नंबर जो होता है वो 6 डिजिट में होता है, तो लिहाजा मैं इसको फर्जी तौर पे जो है वो इसका रोल नंबर यहाँ पे ऐसे ये फिल कर रहा हूँ। आपने अपना रोल नंबर जो है जो आपको अलॉट होगा बोर्ड की तरफ से आपने वो लिखना है, ठीक है। ये रोल नंबर है। अब ये रोल नंबर लिखा तो इसमें नीचे देखे तो ये 0 से लेकर 9 तक ये बबल है। इस तरह हर एक के साथ यहाँ 0 से लेकर 9 तक है। तो जो यहाँ पे आपका जो है डिजिट होगा उसके मुताबिक आपने वो बबल फिल करना है। यहाँ पे 1 है तो ये देखें यहाँ मैं 1 वाला बबल फिल कर रहा हूँ और इसको अच्छी तरह आपने फिल कर देना है। उसके बाद ये 2 है तो यहाँ पे ये मैं 2 वाला बबल फिल करूँगा। यहाँ पे 3 है तो ये देखिए 3 वाला। उसके बाद ये 4 है तो ये मैं 4 वाला बबल फिल करूँगा। उसके बाद 5 है तो ये 5 वाला बबल फिल करूँगा। उसके बाद ये 6 है तो ये 6 वाला बबल फिल करूँगा। तो आपने जो यहाँ रोल नंबर है उसके मुताबिक यहाँ पे जो उसका डिजिट है उसको आपने फिल करना है। ये मैंने फर्जी तौर पे बनाया है क्योंकि मेरे पास किसी का रोल नंबर नहीं है, तो इसलिए आपने जो रोल नंबर होगा आपने, मैं बताने का मकसद ये है कि जो डिजिट होगा आपने उसको फिल करना है। यहाँ पे 1 है तो 1 वाले को फिल करेंगे, अगर 6 है तो 6 वाले को फिल करेंगे। तो इस तरह आपने अपने रोल नंबर को लिखना है। उसके बाद आ जाता है पेपर कोड। पेपर कोड बेटा अभी आप नहीं लिख सकते क्योंकि पेपर कोड उस वक्त लिखेंगे जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर 8:30 बजे या 1:30 बजे मिल जाएगा। तो ये काम क्योंकि हमें जो है वो 8 बजे तक हमें अपने सेंटर में पहुंचना है और वहाँ से अपनी सीट पे बैठना है। तो जब आप सीट पे बैठेंगे तो आपको ये आंसर शीट मिलेगी, तो उस वक्त आपने इसको फिल करना है। तो पेपर कोड को अभी आप छोड़ देंगे। उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे
ये डेट है। तो जिस डेट को आपका पेपर होगा वो आप डेट मेंशन करेंगे यहाँ भी ऐसे ऐसे। उसके बाद आपका मैट्रिक का है या इंटर का है। तो अब क्योंकि मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं तो इसलिए हम इसको मैट्रिक के, अगर किसी बच्चे का इंटर का एग्ज़ाम किसी वक्त है वो इसको देख रहा है तो वो इंटर वाले यानी आई वाले को फिल करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आज कल मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं या होने वाले हैं 9th के, तो इसलिए मैं मैट्रिक वाले को फिल करूँगा। तो इसलिए उसके बाद आ गया पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जब आपने मैट्रिक को फिल किया तो पार्ट 1 का मतलब होगा 9th क्लास, और अगर आप 10th का कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे पार्ट 2 आ जाएगा। लेकिन क्योंकि अभी जैसे डेट मैंने मेंशन की है 28 अगस्त 2021, तो उस वक्त 9th का पहला पेपर है, तो इसलिए हम 9th को ही यहाँ पार्ट 1 को ही यहाँ पे फिल करते हैं। उसके बाद एनुअल और सप्ली, क्योंकि अब ये एनुअल का हो रहा है तो इसलिए हम एनुअल को करेंगे। सप्ली उस वक्त करते हैं जब कोई बच्चा जो है, जब भी बच्चा पहला इम्तहान देगा वो एनुअल होता है। जब वो खुदा न खास्ता कहीं से उसको फेल हो जाए, उसकी कंपार्ट आ जाए, तो फिर वो सप्ली में देता होता है ले ज़्यादा। ये हमारा एनुअल होगा तो इसको अभी हम ए वाले को फिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह आपने फिल करना है। उसके बाद मॉर्निंग इवनिंग दोबारा आ गया, तो जो यहाँ पे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग ही इसको फिल करेंगे। अगर इवनिंग आपका सेशन है तो आप इवनिंग वाले करेंगे। लेकिन क्या क्या हम हमारा पहले मॉर्निंग था तो हम मॉर्निंग वाले को ही फिल करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है वो यहाँ बायोलॉजी है तो इसलिए हम बायोलॉजी को ही लिखेंगे, क्योंकि 28 को बायोलॉजी का पेपर है इसलिए हम बायोलॉजी को लिखेंगे। तो ये हमने फिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे नाम है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूँगा क्योंकि कोई और किसी का और का क्या मैं नाम लिखूँ, लिहाजा मैं अपना ही नाम लिखूँगा। फादर नेम उसके बाद है तो यहाँ पे फादर नेम लिखेंगे। उसके बाद रोल नंबर। अब इसको वर्ड्स में लिखा है। यहाँ पे हमने ये जो इसको डिजिट में लिखा था, हिंसों में लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम इसको वर्ड्स में लिखेंगे। ये नाम जो है आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जो आपको आसानी लगे, जिसमें आप आसानी से लिख सकते हैं उसको आप आसानी से लिख लें। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसको ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1,23,400 और आगे 56। तो इस तरह आपने इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपने अपने साइन करने हैं, आप उर्दू में कर दें, इंग्लिश में कर दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उसके बाद है सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट। तो ये आपने नहीं करना, ये जो जब आप पेपर शुरू करेंगे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट आएगा तो यहाँ पे साइन करेगा, इसको आपने खाली छोड़ देना है। तो इस पेज पे आपने जो लिखना है वो जो फिल करना है वो आपने इस तरह करना है। जो है नेक्स्ट पेज है जो इसके अंदर होता है, तो ये उर्दू में देखें, दस्तखत उम्मीदवार। तो यहाँ पे आपने उर्दू में कर दें या इंग्लिश में कर दें, यहाँ पे आपने साइन करने हैं, मजमून का नाम, जिस पेपर का जिसका सब्जेक्ट का आपका पेपर है वो लिखेंगे। अब यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, फर्स्ट या सेकंड, पर्चा फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट का मतलब जैसे हमें पीछे लिखा था, फर्स्ट का मतलब है 9th, इसको 9th को टिक करेंगे। अगर बच्चे किसी का सेकंड है यानी 10th का है तो वो फिर 10th को करेगा। फर्स्ट का मतलब होगा कि जो भी आपका मैट्रिक का है तो उसे फर्स्ट का मतलब 9th होगा और जो सेकंड है उसका मतलब 10th होगा। लेकिन अगर इंटर में है तो इंटर फर्स्ट का मतलब होगा फर्स्ट ईयर और सेकंड का मतलब होगा सेकंड ईयर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ग्रुप सुबह शाम। तो जब आपका जो ग्रुप होगा सुबह शाम जो आपके रोल नंबर स्लिप पे होगा आपने उसको करना है। लेकिन हमारा यहाँ पे क्योंकि हमने मेंशन मॉर्निंग किया तो लिहाजा इसको आप ऐसे सुबह को टिक कर देंगे। उसके बाद रोल नंबर आप लिखेंगे हिंसों में, तो ये हमने रोल नंबर पहले भी लिखा था, अब यहाँ पे फिर उस तरह जो है रोल नंबर हम लिखेंगे। अब इसको लफ्ज़ों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1,23,000 और 456। तो इस तरह रोल नंबर लिखेंगे। आगे नाम उम्मीदवार, तो आप अपना नाम लिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे फिर अपना नाम लिख रहा हूँ वल्दियत। पहले भी हमने जो पहले पेज भी लिखा था अब वही लिखा है। अब यहाँ पे इम्तहान, अब अगर आप इंटर का दे रहे हो तो इंटर लिखेंगे, अगर आप मैट्रिक का तो हम मैट्रिक लिखेंगे।
तो मैट्रिक लिखेंगे, अब सालाना देंगे और इसको यहाँ पे साल का नाम दे देंगे ऐसे। उसके बाद इम्तिहानी सेंटर, ये इम्तिहानी सेंटर जो है वो आपके जो है रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा, तो वो वहाँ से आपके दे के लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो ये भी आपने खाली छोड़ देना है, ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट जब आएगा तो वो दस्तखत करेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट है, यहाँ पे फिर आप तारीख दोबारा लिखेंगे ऐसे, जो पहले हमने लिखी थी बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ये जो जगह है ये आपने खाली छोड़ देनी है, ये आपका काम नहीं, ये बोर्ड वालों का काम होता है। क्योंकि जब आपका पेपर चला जाएगा बोर्ड वालों के पास तो वो यहाँ से इतना हिस्सा फाड़ लेंगे और यहाँ पे आपका ये रोल नंबर अलग हो जाएगा, यहाँ पे वो अपना फर्जी रोल नंबर लगाएंगे, जो यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। जब वो यहाँ से अलग करेंगे तो एक नंबर इधर चला जाएगा एक इधर, तो वो आपकी पहचान होगी। जब दोबारा लगाएंगे तो दोनों को मैच करके लगाएंगे तो आपका असल रोल नंबर आ जाएगा। अब यहाँ फिर दोबारा मजमून है तो फिर हम मजमून दोबारा लिखेंगे, भी लो जी पेपर फिर उसी तरह फर्स्ट है, ग्रुप हमारा सुबह है और ये मैट्रिक है और सालाना है 2021 है। अब यहाँ पे निशान अंगूठा लगाना होता है, तो लड़का जो होता है वो बाएं हाथ का अंगूठा लगाता है और लड़की जो है वो दाएं हाथ का अंगूठा लगाती है। जब आपको शीट मिले तो आपने ये ज़रूरी हदायत ज़रूर पढ़नी होती है कि जब आपको ये शीट मिले तो उसको आपने अच्छी तरह देख लेना है, उसका कोई हिस्सा कटा फटा तो नहीं हुआ। इसमें ये यहाँ पे सिलाई लगी होती है, जहाँ पे मैंने स्टेपल किया हुआ था तो यहाँ पे सिलाई लगी हुई है, तो सिलाई ना उखड़ी हुई हो। तो आपने इसके लिए नीला या जो काला हुआ मार्कर वगैरह या पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने अपना नाम वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लिखनी होती, तो ये सारी हदायतें वो आपने पढ़नी होती हैं। और बड़ी अहम बात कि कोई इसमें इजाफी शीट नहीं मिलती, ये हिस्सा जो है आपके लिए नहीं है। जब आपका पेपर मार्क होता है तो ये जो पेपर मार्किंग एग्जामिनर होते हैं ये उनके लिए होता है। आपने इस हिस्से को बिल्कुल कुछ नहीं करना, इसको खाली छोड़ देना है, ये आपके काम का हिस्सा नहीं है। आपने सिर्फ ये फिल करना है, उसके बाद ये हिस्सा सिर्फ हदायत पढ़ लें और इसको खाली छोड़ दें। उसके बाद हम चलते हैं इसके ये बैक वाला पेज है। पहले हमने सबसे पहले ये शुरू में ये वाला पेज यूज़ किया था जिसमें हमने रोल नंबर और ये सारी चीज़ें लिखी थी। अब ये उसका बैक वाला पेज है, यहाँ भी पेपर कोड लिखा हुआ है। लेकिन जब आपको पेपर मिलेगा क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव का होगा तो फिर आपने पेपर कोड लिखना होता है। तो यहाँ पे ये पेपर कोड 4 डिजिट का होता है। तो इसमें आप जो आपको पेपर कोड मिलेगा वो क्वेश्चन पेपर के ऊपर मौजूद होगा, तो आपने उसके मुताबिक ही उसको फिल करना है। फर्ज किया ये है ऐसे, जो मॉर्निंग वाले का होगा वो यहाँ पे ऑड नंबर होगा, जो इवनिंग वाला होगा वो इवन में होगा। तो पर जो भी यहाँ पे आपका पेपर कोड होगा आपने उसको लिखना है और जो ये डिजिट है उसके मुताबिक भी उसको फिल करना है। यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे 4 वाले को फिल करेंगे, यहाँ पे 1 है तो हम यहाँ पे 1 वाले को फिल कर देंगे और उसके बाद 7 है तो यहाँ पे 7 वाले को फिल कर देंगे और यहाँ पे 3 है तो हम 3 वाले को फिल कर दें। इस तरह पेपर कोड जो है हम यहाँ पे फिल करेंगे। तो उसके बाद हमने MCQs के मुताबिक जब आप MCQs वाला पे आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा तो आप उसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट दुरुस्त है, तो आप उस पर ABC जो है उसको फिल करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर उसका जो सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड पर है क्वेश्चन उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे। इस तरह आपके पास ये सारे आपने यहाँ से शुरू करना 1 2 3 से लेकर यहाँ। कुछ बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं, वो गलत है। आपने 1 से यहाँ से शुरू करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो है मैट्रिक में वो 12 MCQs होते हैं, मैथ्स में 15 होते हैं और बाकी जो इंग्लिश उर्दू वगैरह में वो ज़रा ज़्यादा होते हैं। तो बहरहाल आपने उसके मुताबिक यहाँ पे इसको फिल करते जाना है। ये हिस्सा जो है ये बेटा फिर आपके काम का नहीं है, ये सिर्फ जब पेपर मार्क होता है तो ये हिस्सा उनके मार्किंग एग्जामिनर के लिए होता है। यहाँ पे ये देखिए सारा लिखा भी हुआ है, सिर्फ मुमकिन पुर करे, तो इसको आपने नहीं छेड़ना। ये इतना हिस्सा आपके काम का नहीं, सिर्फ आपने यहाँ पे पेपर कोड लिखना है। पेपर कोड लिखने के बाद यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे उनके जो है बबल को फिल करना है। जो आपका वहाँ पे पहला क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पे ABC फिल करेंगे, जो क्वेश्चन आंसर सही है। इस तरह 2 का 3 का 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक अगर वो ज़्यादा हैं तो वो 13 14 15 इधर आ जाएंगे। तो इस तरह करके हम करेंगे। इसके बाद जो है इधर भी पेपर कोड लिखना, तो हम जो पहला पेज जो था उस पर भी पेपर कोड रह गया था हमारा जो यहाँ पे, तो ये भी पेपर कोड हमने उसी के मुताबिक ही जो पेपर कोड था वही हमने यहाँ भी फिल कर देना है ऐसे। तो इसमें भी हम वही करेंगे कि यहाँ पे 4 है तो 4 वाले को फिल करेंगे, यहाँ पे 1 है तो हम 1 वाले को फिल कर देंगे, ये 7 है तो हम 7 वाले को फिल करेंगे और ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 वाले को फिल कर देंगे। तो इस तरह ये हमारी जो है पूरी का पूरी जो है आंसर शीट जो है हमारी वो फिल हो गई है। तो इस तरह उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जो है आसानी से जो है आंसर शीट को फिल कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारा जो है चैनल उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।